नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। मैं शोभा आज आप सभी को कक्षा 10वीं के गणित का लेसन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या को देखते हैं। तो ये है हमारा 10th क्लास का गणित का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगी, फिर उसके बाद ही हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। तो पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है और उसकी कितने प्रकार की संख्याएं होती है। तो सबसे पहले जानते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक, जो कि अनंत तक जाती है। जैसे कि 1 2 3। तो 1 2 3 मतलब सारी गिनतियों की संख्या 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, जिसका कभी भी अंत ना हो। अब बात करते हैं हम दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर वे संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। तो अभी हमने जैसे प्राकृतिक संख्या में बात करी वो जो कि 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो हमारी होल नंबर है उसमें हम 0 को कंसीडर करते हैं। सीधे सीधे कह सकते हैं अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। तो हमारा होता है सेकंड पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होकर आपका कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटिव अनंत तक। अगला है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस और प्लस दोनों को कंसीडर करते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक होता है। जैसे कि माइनस का 3 2 1 0 1 2 3 4, यानी माइनस और प्लस हम दोनों को लेंगे। माइनस में भी अनंत तक जाएगा और प्लस में भी अनंत तक जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं होती है वो। अगला है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या या रियल नंबर वह संख्या होती है जो बटे के रूप में भी यानी p बटे क्यू यानी 3/4 भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकती है, रूट्स में भी हो सकती है, प्लस माइनस जीरो, हम इसमें सबको कंसीडर करते हैं। तो वो हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो यही आपका एक चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो आज इसी वास्तविक संख्या, जैसे कि आप सबको पता चला, इसमें हम बटे को भी लेते हैं, रूट को भी लेते हैं, प्लस माइनस सारी जितनी भी संख्या होती है वो आपकी सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की यानी रैशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1/2 3/4 5/6, ये कुछ एग्जाम्पल्स है परिमेय संख्या की जिसे हम p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या भी परिमेय संख्या से रिलेटेड है। जिन संख्या को हम p बटे क्यू की फॉर्म में ना लिख सके वो क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे कि परिमेय में हम लिख सकते हैं लेकिन अपरिमेय में नहीं लिख सकते। जैसे कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आती है, √2 √3 पाई, ये कुछ एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या के। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या को, और देखते हैं पहले वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या। तो आपके चैप्टर में एक प्रमेय दे रखी है 1.2 पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। पहले हम ये जानेंगे कि ये है क्या, उसके बाद 1.1 स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। तो हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या चीज़ है। तो इसमें आपके दो पूर्णांक दे रखे, a और b, कोई दो पूर्णांक है जो कि हमें इक्वेशन में दे रखे। जैसे कि a बराबर क्या होगा आपका b³ प्लस में r। अब ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की एक इक्वेशन दे रखी है। तो अब आप ये जानेंगे q और r होता क्या है। तो q जो है हमारा वो भागफल यानी भाग करने पे जो आएगा वो होता है भागफल, r यानी रिमाइंडर जो शेषफल होता है। तो इसी में a हमेशा क्या होगा, b से बड़ा होगा जहाँ पर, और जहाँ पर जो r यानी रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो आइए अब इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं कि क्या दे रखा है, a बराबर b³ प्लस में r, जहाँ पर r क्या है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। तो यही बातें मैंने यहाँ पर बताई, a और b पूर्णांक है और r हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो यही अब आगे हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं एक्सरसाइज आपकी 1.1। तो हम 1.1 का पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब देखते हैं हमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये लिखे, पहले का पहला पॉइंट देखते हैं 135 और
225। तो अभी हमने इक्वेशन देखी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, इसमें क्या होता है, ए हमेशा बी से बड़ा होता है, तो हम इसमें ए किसे मान ले, हम 225 को मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 225 बड़ा है तो हम ए 225 को मान लेते हैं। इसी प्रकार हम बी किसको मानेंगे, 135 को। इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ए हमारा ग्रेटर देन बी हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमें कहा गया है वैसे हमें करना है। तो हमारी अब क्या यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे, क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो सबसे पहले ए जो वैल्यू दे रखी है यानी 225, वो हमें इधर लिखनी है, और बी यानी बी कितना है हमारा 135। अब हम क्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो जितना भी आपको रफ कार्य करना है ना, वो आप एक साइड में लाइन कर लीजिए और साथ साथ उसके साथ ही करना है आपको, कोई अलग से शीट नहीं लेनी है, जिससे कि पता चले कि आपने इस चीज़ से सॉल्व करी है। तो जो बड़ी संख्या होगी उसको आप अंदर रखेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसे बाहर रखेंगे। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, अगर 135 को 2 टाइम्स करेंगे तो 270 होता है, यानी हम जाएगा ये एक बार में, तो कितना होगा 135। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, तो कितना आ गया। अब देखो भागफल यानी क्या होता है, जहाँ पर जो आंसर आता है, तो ये हमारा एक क्या है यहाँ पर, क्यू यानी 1, और रिमाइंडर कितना है आपका 90। तो आपको इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 या 0 ना आ जाए। तो अभी तो हमारी ये क्या थी, चरण 1, अभी हमने जो किया वो चरण 1, लेकिन अभी हमारा 0 नहीं आया, तो अभी हम इसे और भी कंटिन्यू करेंगे। तो अब 90 बाहर रहेगा और 135 क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो ऐसे इसी तरीके से हम क्या करेंगे, चरण 2 में 135 इधर लिखेंगे, बराबर में कितना है 90। अब देखते हैं इसको कितनी बार में जाता है ये, तो 90 से अगर इसको करते हैं तो 90 1 जा 90, कितना आ गया 45 रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो अभी भी हमें करना है, तो कितने टाइम्स में आया 1, प्लस में रिमाइंडर कितना आया है 45। तो अभी भी इसे कंटिन्यू रख करेंगे। अब क्या होगा, चरण 3, चरण 3 में क्या है 90 बाहर 45। अब देखते हैं हमारा क्यू कितना आता है, अब इसे सॉल्व करते हैं, 90 को अंदर करते हैं, 45 2 जा 90। अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब जाके ही हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है, तो कितनी बार में गया 2 बार में, और रिमाइंडर कितना आया 0। तो अब हमें लिखना है, अतः भाजक 45 पर शेषफल 0 आता है, इसीलिए जो एचसीएफ होगा किसका 135 और 225 का क्या होगा 45। जो भी हमारा लास्ट भाजक यानी जिससे हम लास्ट भाजक यानी जिससे लास्ट बार भाग करेंगे और जिस पे 0 आ जाए वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो हमने लास्ट बार किससे भाग किया था 45 से, जब भी हमारा 0 आया तो हमारा क्या होगा एचसीएफ। वही संख्या होती है जो आखिरी बार भाग करने पे 0 लेके आए, तो उसी को कहते हैं हम एचसीएफ। तो ये हमारा है आंसर। तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर। हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पॉइंट पे, जो कि दे रखा है 196 और 38,220। तो हमें इसका भी एचसीएफ निकालना है, तो इसमें हम एक को माने ए यानी जो बड़ी संख्या हो यानी 38,220 हमारा ए हो गया, बी क्या हो गया हमारा 196, तभी तो हमारी ये होगा प्रमेय लगेगा। तो ए ग्रेटर देन क्या हो गया बी। अब कौन सी प्रमेय यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। अब देखते हैं, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में आर। ए हमारा कितना है यहाँ पर 38,220 बराबर में बी कितना हमारा 196 और क्यू निकालते हैं। कोई भी रफ आपको कार्य करना हो तो आप साइड में लाइन खींच के वहीं पे करना, अलग से मत दिखाना, क्योंकि आपको टीचरों को पता नहीं चलेगा कि आपने ये खुद से सॉल्व किए हैं। तो इसलिए जितना भी करना है आपको साइड में एक लाइन करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इधर 3 संख्या है तो इधर भी हम 3 संख्या लेंगे। तो देखते हैं 196 को अगर 2 बार में करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए एक बार में करेंगे। तो 196, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गया 8 और 1। अब उतारेंगे 2। अब देखते हैं ये 200 के लगभग है और ये कितना है 1800। अगर 2 निम्न में करते हैं 9 टाइम्स में करते हैं तो कितना 1800, तो यानी 9 बार करके देखते हैं इसको। जैसे इसको हम 9 बार करते हैं, 9 छक्के 54, 5 कैरी गया बगल में रख लेंगे, 9 निम
81, 81 और 5 86, 6 इधर आ गया, अब गया कैरी 8, 9 एकम 9 और 8 17। तो अब देखते हैं, घटाते हैं, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गए 9, अब तो ये 0 0 हो गया, तो अब क्या उतारेंगे 0, तो अब कितना हो गया 980। तो देखते हैं ये कितना है 196 और ये 980 के, तो हम इसको 5 के लगभग करके देखते हैं। जैसे ही हम 5 को करते हैं, 5 के 30, 3 कैरी गया, 5 निम 45 और 3 48, 4 गया, 5 एकम 5, 5 निम 5 एकम 5 और 4 9। जैसे इसको करते हैं तो हमारे क्या आ गया शेषफल 0। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा एक ही बार में शून्य आ गया, तो कोई बात नहीं, तो कितने बार में गया हमारा, ये 195 में गया और रिमाइंडर आया हमारा शून्य। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः भाजक 196 पर हमें शून्य प्राप्त होता है, इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा 196 और 38,220 का क्या होगा 196। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो हमारे लास्ट भाजक हो जिसमें कि हमारा शून्य आ जाए तो वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इस तरीके से देखा हमने, किससे किया था 196 में हमारा शून्य आ गया तो हमारा एचसीएफ भी क्या होगा 196। अब इसी का फर्स्ट का पॉइंट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कितना है 867 और 255। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ए क्या होगा हमारे इसमें 867, बी कितना होगा 255। तो ए ग्रेटर देन क्या हो गया बी, क्या यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ये आपको हर बार लिखना है, जितनी बार भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हर बार क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको। तो हमारा क्या होता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में आर। ए हमारा क्या है यहाँ पर 867 बराबर में बी हमारा 255। दोबारा से हम साइड में लाइन करेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या अंदर 867 अंदर 255। अब देखते हैं कितने टाइम समझाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना है ये 250 के लगभग, 250 3 750। तो 3 से करके देखते हैं इसे कितना होता है। 3 पंजे 15 बन गया, 3 पंजे 15 1 16 बन गया, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 3 बार में इतना आया, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0 और 102 आ गया। तो अभी हमारा क्या गया रिमाइंडर बच गया। तो अब क्या करेंगे, कितनी बार में गया 3 बार में गया और रिमाइंडर हमारा आया 102। अभी भी हमें इसे आगे बढ़ाना है क्योंकि जब तक मैंने शून्य ना आया जब तक हमें क्वेश्चनों को करते रहना। अब कितना लिखेंगे 255 बराबर में कितना 102 गुणे में, अब देखते हैं कितनी बार में आता है। इसको अंदर बाहर रखते हैं और 255 को अंदर। अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 102 दूनी कितना होगा कम से कम 204, तो कम ही होगा तो कितना हो जाएगा 1 5 51। अभी भी रिमाइंडर बच रहा है तो अभी भी से आगे सॉल्व करना है। पहले तो इसको लिख लेते हैं पूरा। तो 102 को कितनी बार करा 2 बार किया और रिमाइंडर कितना आया 51 आया। तो आप इधर लिख सकते हैं चरण 1 चरण 2 और अब चरण 3। तो इसी तरीके से 51 बाहर और 102 अंदर। अब देखते हैं 51 दूनी 102 होता है, तो 51 दूनी 102 शून्य आ गया हम हमारा। तो करते हैं इसको, 102 बराबर क्या होगा 51, हमारा भागफल आया 2 और 0। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भाजक 51 पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है। इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा हमारा एचसीएफ मैंने बताया ना अभी जो लास्ट भाजक होता है वही होगा। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा 867 और 255 का जो होगा हमारा एचसीएफ होगा हमारा कि लास्ट भाजक कितना था हमारा 51। तो इसका आंसर हो गया 51। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें दर्शाना है कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इसी के रूप में होगा, यानी 6 यानी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं।
6 क्यूब प्लस 1 हो सकता है, या 6 क्यूब प्लस 3 होगा, या 6 क्यूब प्लस 5 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से हमें प्रूफ करके दिखाएंगे कि यही होता है हमेशा। तो देखते हैं, तो क्या यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें, यूक्लिड ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं, वी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बी बराबर आपका दे रखा है 6। तो यानी क्या होगा, अतः ए कोई पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा है। हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा ए जो होता है वो हमेशा ही बी से बड़ा होता है, तो यानी जो भी ए नंबर होगा वो क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। तो आइए अब सॉल्व करके देखते हैं। अगर ए से कोई बड़ा है तो हमारे जो आर है, यानी एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, जो आर हमेशा होता है क्या होता है, 0 के बराबर होगा या बी से छोटा होगा। तो हमारे क्या अतः क्या क्या चांसेस बनेंगे इससे, अतः आर बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस वाली देखें, इस वाली चीज को देखें तो क्या रखा, बी हमारा आर से छोटा होगा, तो 6 कितना है, बी हमारा कितना है 6, तो आर तो यही हो सकते हैं चांसेस। तो हम इन 6 को यूज करके देखते हैं कि ये हमारा प्रूव होता है कि नहीं होता। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं केस 1 को। केस 1, जब हम क्या लेते हैं, आर बराबर 0 लेते हैं तो क्या होगा, ए बराबर क्या होता है हमारा बी क्यू प्लस में आर। ए हमारा नहीं पता, बी हमें पता है कितना 6, क्यू प्लस 0। इसको सॉल्व करते, ए बराबर 6 क्यू। अभी हम इसको यही सॉल्व छोड़ देते हैं। अब इसी तरीके से हम केस 2 देखते हैं। केस 2 जब आर क्या रखे, 1 रखे तो ए बराबर क्या होगा 6 क्यू प्लस में 1, यही होगा। अगर हम देखें कंपेयर करें तो अब केस 3 को देखते हैं इसी तरीके से, जब हम क्या रखें आर बराबर 2। तो इसी तरीके से आपको सारे केसेस रख जितने जितने चांसेस बनते हैं ना वो आपको सारे रखने पड़ेंगे आपके क्वेश्चन में, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये होता है कि नहीं होता। तो इसी तरीके से रखते हैं हम, जब r इक्वल टू 2 हो तो a बराबर 6q प्लस में 2। इसी तरीके से केस 4 को देखें तो जब r इक्वल टू 3 यानी a इक्वल टू 6q प्लस 3। केस 5 को देखें तो जब r इक्वल टू 4 हो, a बराबर 6q प्लस में 4। इस तरीके से केस 6 को देखें जब r इक्वल टू 5 यानी a बराबर 6q प्लस में 5। अब इसके अलावा कोई और तो नहीं बनेगा ना, तो अब क्योंकि हमारे 6 तो हमने 6 केस देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया था, आप पहले उसको ध्यान से पढ़िए। क्या कहा गया, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम, यानी विषम क्या होता है जो 2 से भाग ना हो, यानी जो अपने 2 से डिवाइड ना हो, यानी वो होता है विषम पूर्णांक। तो कोई भी इसी रूप में होना चाहिए, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, या 6q प्लस 5 भी हो सकता है। तो आइए पता लगाए कैसे कौन सा विषम है और कौन सा सम है। तो अगर हम पहली वाली इक्वेशन को देखें तो ये क्या लिखा हमारा 6q। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि हो जाएगा 3q। तो हम सीधा सीधा देख क्या पा रहे हैं इसमें कि ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर ये डिविजिबल है तो ये क्या है हमारा एक सम पूर्णांक है, कह सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, विषम पूर्णांक लेना है हमें, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन केस कट गया। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाला केस देखें तो इसमें क्या देखा 6q प्लस 1। जब भी हम ये क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, कभी हम 6 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करें, यानी मान लो आप कुछ भी करके देख लो, 6 को 4 से कर लो 24, 6 को 2 से कर लो 12, तो हमेशा क्या बनेगी आपकी सम संख्या बनेगी। क्या बनेगी, सम संख्या। और सम संख्या में अगर आप विषम संख्या ऐड करोगे, यानी एक क्या हमारा विषम संख्या, तो सम प्लस विषम मिलके क्या बनता है विषम संख्या। तो ये क्या है एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारा यही कहा गया था कि विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो पहला तो हमारा प्रूव हो गया 6q प्लस 1 होता है विषम धनात्मक पूर्णांक। अब इसी तरीके से हम थर्ड केस चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। अगर इसमें से मैं देखूँ तो क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले सकती हूँ। जैसे मैं इसमें से 2 कॉमन लेती हूँ क्या बचता है 3q प्लस में 1 इक्वल टू, तो ये भी एक 2 से डिविजिबल हो गया, तो ये भी सम हो गया, यानी सम पूर्णांक हो गया। तो ये हम लेंगे नहीं, तो ये भी केस कट गया हमारे लिए। अब थर्ड
फोर्थ वाला केस देखे तो उसमें, तो इसमें से क्या कॉमन तो आ जाएगा लेकिन 3 कॉमन आएगा, तो ये सम तो नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि मैंने बताया ये सम बनेगा 6 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को करोगे तो, उसमें विषम संख्या ऐड करोगे तो सम विषम मिलके क्या बनता है, विषम संख्या। तो ये भी एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये भी हमारे काम का है, तो ये भी ले लिया, और ये भी दो तो प्रूव हो गए, क्योंकि इसमें कहा गया था 6 + 3, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। इस तरीके से 5 को देखेंगे तो इसमें से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी हो गया हमारा सम पूर्णांक। इसी तरीके से छठा केस देखें तो इसमें क्या होगा, सम प्लस विषम मिलकर क्या बनेगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। अतः हम लास्ट में क्या लिखे, अतः केस 2 केस 3 केस 4 तथा केस 6 से हमें ज्ञात होता है कि 6q + 1 6q + 2 तथा 3 तथा 6q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें यही क्वेश्चन में बताना था और यही हमने प्रूव किया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अधिकतम संख्या। सबसे पहले तो आपको ये वाला पॉइंट पकड़ना है, क्या बोला है, अधिकतम संख्या। अधिकतम का मतलब क्या था, एचसीएफ। क्या बोला, सीधा सीधा एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो अगर आपने क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, 616 और किसका बोला गया है, 32 का। तो इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें कुछ बोला नहीं गया कौन सी प्रमेय यूज करके निकालना है, तो आप कोई सी भी प्रमेय को यूज करके निकाल सकते हैं। तो अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, यूक्लिड। हम उसी से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे हम, विभाजन प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर। हमारा इसमें ए क्या माने हम, 616 को, बी किससे माने, 32 को। मैंने बताया ना, ए हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है बी से, और आर क्या होता है, बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा बी से या 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। तो अब सबसे पहले निकालते हैं ए। तो ए रखेंगे हम, कितना है 616 बराबर में बी कितना है हमारा 32। क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में एक रफ लाइन करनी पड़ेगी, और सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। 616 32 बार। अब देखते हैं इसको कितनी बार में जाएगा, तो इधर 2 संख्या है तो हम इधर भी 2 लेंगे। तो 32 2 जा होता है 64, तो यानी 1 टाइम में जाएगा 32। जैसे हम करते 11 में से 2 गया 9 और 29, 6 होते भागे हम, ये कितनी बार में जाएगा, 296। तो देखते हैं 32 से 296 कितनी बार में जा सकता है, करीब करीब 9 टाइम्स में। अगर आप इसको करते हैं 9 दूनी 18, 1 कैरी गया, 9 तिया 27 और 1 28, 288। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो 16 में से 8 गया 8 और 0, तो आपके कितना बच गया, 8 बच गया। तो अभी भी हमारा शून्य तो आया नहीं है, तो हमें जब तक करते रहना जब तक हमारा शून्य ना आ जाए। तो हमारे इस बार में क्यू क्या, हमारा क्यू कितना आया है 19, यानी भागफल आया 19 प्लस में रिमाइंडर आया 8। अब इसी तरीके इसको आगे करेंगे। ये चरण आपका 1 हो गया। चरण 2 को करते हैं, 32 को बाहर रखेंगे और इधर रखेंगे, और इसमें कितना होगा 32। जैसे हम इसको 8 से सॉल्व करते कितनी बार में जाएगा, 8 चौक के 32। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो अभी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो देखते कैसे लिखे, तो 8 कितनी बार में गया है, 4 बार में, प्लस में 0 आया है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि
भाजक 8 पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, इसलिए एचसीएफ यानी 616 और 32 का कितना हुआ 8। मैंने बताया था लास्ट भाजक यानी लास्ट भाजक हमारा क्या है 8 पे हमारा 0 है तो हमारा क्या होगा 8 हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें पूछा गया टुकड़ी को, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट सेना की अधिकतम टुकड़ी कितनी होगी वो लिख दीजिए, जो एचसीएफ आया आपका यानी 8 होगा। तो यही आपका आंसर है। तो आपको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने बताया सेना की अधिकतम, तो हमने लिख दिया सेना की अधिकतम कितनी टुकड़ी कर सकते हैं हम 8। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो जैसे कि अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा उसी तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी है। तो अगर हम समझ सकते हैं तो एक पूर्णांक m दे रखा है जिसमें भी आपको प्रूव करना क्या था वर्ग, इसमें बात की गई है वर्ग की, उसमें आपके वर्ग की बात नहीं की गई थी इसमें, लेकिन आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें भी आपको क्या करना है, हमें दर्शाना है कि इसी के रूप में हमेशा होता है। तो क्या यूज करेंगे, यूक्लिड प्रमेय विभाजन प्रमेय द्वारा। सबसे पहले इक्वेशन क्या क्या दे रखी है आपकी, 3m हो या 3m+1 हो, हमेशा ये होगा। यानी अब देखते हैं, जैसे हम देखते हैं तो क्या कहो, पहले इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, a बराबर क्या होती है BQ प्लस में r। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा b कितना निकल रहा है, b बराबर हो गया हमारा 3। जैसे हमारा b 3 होता है तो हमारे r के क्या चांसेस आते हैं, r के क्या क्या चांसेस बनते हैं हमारे 0 1 2, बस यही बनेंगे, 3 चांसेस बन सकते हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था उसमें 6 क्यू था यानी 6 b था तो हमारे 6 चांसेस बन गए थे। तो इसमें हमारा 3 है तो 3 चांसेस बन जाएंगे, 1 0 1 2 3। तो हमें लिखना पड़ेगा आपको जो r होता है वो क्या होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा, इसीलिए r हमारा 0 1 2 हुआ। तो अब इसमें भी कितने केस बन गए, 3 केस बन गए। तो इसमें भी हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। केस 1 को पहले सॉल्व करते हैं। जैसे हम केस 1 में जहाँ पर हमें क्या रखना है r = 0 रखना है, जैसे हम r 0 रखते हैं तो क्या होगा a बराबर b कितना दे रखा हमारा 3 और q की जगह हमें m दे रखा तो हमें m लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 0। जैसे इसको सॉल्व करते हैं 3m, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म हुआ, a बराबर 3m पे हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, लेकिन हमें क्या बोला गया इन्होंने स्क्वायर करने के लिए लिखा ना, वर्ग करने पे हमें यही ज्ञात होना चाहिए। तो अब क्या करें हम, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे हम दोनों पक्षों में यानी a की भी स्क्वायर करना पड़ेगा और 3m की भी होल स्क्वायर कर, जैसे हम करते हैं a की स्क्वायर क्या होती है हमारी a ही बन जाएगा। जैसे इसको करते कितना 3 का 9 m की स्क्वायर, तो हमें क्या प्रूव करना है 3m। तो जैसे हम इसमें से क्या करेंगे m3 कॉमन ले लेते हैं, जैसे हम 3 कॉमन लेते हैं क्या बचा था 3m की स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, मानना है, यानी माना 3m की स्क्वायर बराबर m, इसको मान लो m। जैसे आप इसको मानते हो तो a की स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 3m। यही हमें प्रूव करना था 3m होता है या 3m+1 होता है। तो पहले में हमारा ये प्रूव हुआ। अब इसी का केस 2 देखते हैं और उसमें देखते हैं कि सेकंड वाला प्रूव होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं इसमें केस 2 को, जहाँ पर आपको क्या रखना है, जहाँ r = 1 हो। जैसे हम 1 रखते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है हमारी a बराबर 3m+1। तो इसमें भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि वर्ग कहा गया तो आपको हर में वर्ग करना है। जैसे आप इसको वर्ग करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे आप दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं यानी a की स्क्वायर इधर करेंगे 3m+1, आपको डायरेक्ट नहीं ओपन कर देना, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर तभी आप इसे कर पाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर + b की स्क्वायर + 2ab। तो अब यही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। अब देखते हैं a की स्क्वायर, a हमारा कितना है 3m
3m की स्क्वायर प्लस में 1 की होल स्क्वायर प्लस में 2, a कितना है 3m और b हमारा 1 है। इसको सॉल्व करते हैं, a की स्क्वायर, इसको सॉल्व किया 9m की स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 दूनी 2 दिया है 6m। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन नहीं यहाँ पर खत्म हुआ है। अब देखो इसको अगर हम ठीक तरीके से लिखें तो 9m की स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, तो इन दोनों में हम क्या हमें कॉमन दिख रहा है, हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं क्या बचता है 3m की स्क्वायर, इसका बच गया 2m प्लस में 1, ऐसे ही रहने दो। अब इसमें भी वही करना है, हमें इसमें भी मानना है, माना 3m की स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्या मान लो m। जैसे हम m मानते हैं तो क्या प्रूव हो जाएगा a की स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यही सेकंड में प्रूव करना था, तो यही हमारा प्रूव हो गया। अब ऐसे ही हमारा केस नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं इसी का, केस 3 जहाँ पर हमें क्या रखना है r इक्वल टू 2 रखते हैं। जैसे हम 2 रखेंगे क्या आएगा a बराबर 3m प्लस 2, इसमें भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जैसे हम वर्ग करेंगे दोनों में, इधर हो जाएगा a की स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं a की स्क्वायर, इधर 3m की स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3m प्लस b। जैसे इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसका हो जाएगा 9m की स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 3 6 दूनी 12m। अब इससे हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, अब 3 प्लस लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 1 12m प्लस में हम इसे 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 है तो 4 को लिख सकते हैं। तो ऐसे a की स्क्वायर करते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले ले, दोबारा से 3 ले लो, क्या बच जाएगा 3m की स्क्वायर प्लस 4m प्लस में 1 प्लस में 1। अब हम इसको दोबारा से इसमें भी m मान लेंगे, तो माना 3m की स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू m। जैसे इसको हमें m मानते हैं, a की स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यही हमें कहा गया था हमेशा वर्क करने पे क्या आएगा 3m प्लस 1 या 3m आएगा, तो हमें दोनों प्रूव करके दिखाया, तो यही हमारा इसका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यानी यही तीनों होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें घन की बात की गई, धनात्मक पूर्णांक का घन, ये आपको पॉइंट पकड़ना है, इसमें घन, इसमें वर्ग लास्ट क्वेश्चन में हमारा, और पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया था, तो हमें सिंपल ऐसे ही ले लेना था। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी, तो ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या प्रूव करना है इसमें, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये किसी का घन करने पे हमेशा क्या होगा, इसी रूप में हमें आएगा। तो देखते हैं इसको भी क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, तो क्या होता है यूक्लिड, a बराबर बी क्यू प्लस में r जहां पर क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। तो हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं, हमारा b हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो हम इसको क्या ले लें 9 लेंगे, तो हम बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। आपको भी पता है अगर मैं डायरेक्ट b को 9 लेती हूँ तो कितने सारे केसेस हमारे पास हो जाएंगे, और हम इस तरीके से सारे केसेस सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम b को क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसका स्क्वायर ही है, तो हम b इक्वल टू 3 मान लेते हैं, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इस टाइम b को 3 रखेंगे। अतः r के क्या क्या चांसेस बनेंगे 0 1 2, इससे क्या हो जाएंगे r के चांसेस कम हो जाएंगे, उससे हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। तो अब इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर क्या रखें, और यहाँ पर हमारा a क्या है, a कोई पूर्णांक है जो b से बड़ा है, ठीक है, हमें ये लिखना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं इस तरीके से, 3 केस बने, हम पहले केस को सॉल्व करते हैं। केस 1, जैसे हम r इक्वल टू क्या रखते हैं, जब 0 तो क्या बनेगा हमारा a बराबर में 3
m प्लस में 0, यही इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, a बराबर 3 है। अभी हमें क्या करना है, मैंने अभी क्वेश्चन में आपको बताया था ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है हमें, घन करने पर। तो अभी हमें इसका भी घन करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सबके स्क्वायर करे, इसमें आपको घन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में घन करने पर, जैसे हम घन करते हैं दोनों पक्षों में, क्या होगा, a की क्यूब बराबर में 3m की क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा, a की क्यूब बराबर में 3 की क्यूब कितना होता है 27 m की क्यूब। तो अब इसमें से हम क्या 9 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं। जैसे हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं क्या बचता है 3m की क्यूब। तो इसमें भी हमें वही करना है जो हमने पहले वाले क्वेश्चनों में किया था, क्या करना है, मानना है, माना 3m की स्क्वायर बराबर क्या माने m। जैसे हम इसको m मानते हो क्या हो जाएगा हमारा 3a की स्क्वायर बराबर 9m। यही हमें प्रूफ करना था, पहले में 9m बोला था हमें प्रूफ करने के लिए, तो हमने पहले वाले में 9m हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, जब हम क्या रखेंगे r इक्वल टू 1 रखेंगे। जैसे हम r इक्वल टू 1 रखते a बराबर 3m प्लस में 1, आप क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको घन करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में घन करने पर। जैसे आप इनको घन करते हो, a की क्यूब बराबर 3m प्लस 1 की क्यूब। तो आपको इसमें क्या लगाना है, क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3a की स्क्वायर b प्लस में 3b की स्क्वायर a, ये आपका होता है a प्लस बी की होल क्यूब। तो अभी यही फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, a की क्यूब बराबर में जैसे ही करते हैं, a क्या है हमारा 3m, इसका क्यूब करेंगे प्लस में 1 का क्यूब करेंगे, इसी तरीके से 3 ऐसे रहेगा, a का स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर गुणे में b 1, इस तरीके से प्लस का निशान लगाएंगे, 3b का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर गुणे में 3m। जैसे जैसे फॉर्मूले में लिखा है उसी तरीके से मैंने अभी पुट किया है, तो आपको वही करना है और इसको सॉल्व करना है। a की क्यूब बराबर, जैसे आप इसको सॉल्व करते कितना होता है 3 की क्यूब 27 m की क्यूब, 1 की क्यूब 1, जैसे इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा, पहले तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 दिया है 27 m की स्क्वायर, प्लस में इसको खोलेंगे तो कितना होगा 3 दिया है 9m, 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये होगा 9m। तो अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो इसको पहले ठीक से लिख लीजिए, लाइन से 27 m की क्यूब प्लस में 27 m की स्क्वायर 9m प्लस में 1। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले, जैसे पहले क्या तो इनमें से हम क्या ले लें 9 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं क्या बचता है 3m की क्यूब प्लस में 3m की स्क्वायर प्लस में m प्लस में 1 हमारा एज इट इज है, तो वो 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या कर ले, पूरे को क्या मान ले m, माना 3m की क्यूब प्लस में 3m की स्क्वायर प्लस में m बराबर क्या m। जैसे इसको हम m मानते क्या प्रूव हो जाएगा हमारा 9m प्लस में 1। अब देख सकते हैं आप सेकंड वाला 9m प्लस 1 वही हमारा प्रूव हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी के केस नंबर 3 की तरफ। अब देखते हैं केस नंबर 3। केस 3 की तरफ देखें तो जहाँ पर हमें क्या रखना है, जब r इक्वल टू 2 रखते हैं, जैसे आप 2 रखते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, a बराबर में 3m प्लस में 2। तो इसके क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ, दोनों पक्षों में घन करने पर। जैसे आप दोनों में घन करते क्या हो जाएगा, a की क्यूब बराबर में 3m प्लस में 2 की क्यूब। जैसे आप क्यूब करेंगे तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको यहाँ भी, इसको क्या होगा 3m की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में 3b a की स्क्वायर कितना होता है 3m की होल स्क्वायर और b एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से क्या प्लस में 3 अब b की होल स्क्वायर और a एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की क्यूब वैसे इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 27 m की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, इसको सॉल्व कीजिए पहले, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 दिया है 54 m की स्क्वायर, प्लस में इसी तरीके से करते हैं तो इसको क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दिया 12, 12 दिया है 36 m। अब इसको
लाइन से लगा लेते हैं। 27 m की क्यूब प्लस में 54 m की स्क्वायर प्लस में 36 m प्लस में 8। अब इसमें से भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं क्या बचता है 3 m की क्यूब प्लस में 6 m की स्क्वायर प्लस में 4 m प्लस में 8 एज इट इज़। तो इसमें क्या करेंगे हम, माना 3 m की क्यूब प्लस में 6 m की स्क्वायर प्लस 4 m बराबर क्या मान ले m। जैसे हम इसे m मानते हैं तो क्या हो जाएगा, a की क्यूब बराबर 9 m प्लस में 1। तो यही हमारे तीनों प्रूव कर 8, तो यही हमें प्रूव करना था और यही प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी का भी धनात्मक पूर्णांक का घन करें तो क्या आएगा, हमेशा यही रूप में आएगा। तो आप लिख दो, अतः कभी भी हम किसी धनात्मक पूर्णांक का, यही पूरी आपको लाइन लिख देनी है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, का घन करने पर हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है और ये पूरी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस चैप्टर को किया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।